उधर कुलगाम लेबर एसोसिएशन ने 2023-24 प्रोजेक्ट को मुकम्मल हो जाने के बाद से अब तक बकाया सैलरी न दिए जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। इस बारे में मनरेगा वेंडर तारिक अहमद ने कहा है कि इससे लोगों की आम जिंदगी मुतासर हो रही है, लोगों का रोजगार खतरे में है। और इस मौके पर एक दूसरे वेंडर शकील अहमद ने भी कहा कि हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि इस मामले में फौरी कार्रवाई करें। ये डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हमारे जो 11 ब्लॉक है उनकी कमेटी है, उनकी कमेटी के अंदर एक प्रोटेस्ट हो रहा है इसलिए कि पिछले 4-5 सालों से हमारी लायबिलिटी गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही कि हमारी जो लायबिलिटी है उसको क्लियर करे। अगला लाए अमल ये होगा कि हम पूरे कश्मीर में सड़कों पे उतरेंगे। हमारा पहला मुतालबा ये था कि हमारी जो लायबिलिटी थी 17, 18, 23, 24, 25 ये सब हमारे पास आया नहीं कोई पैसा। हम खुदकुशी पे आ गए क्योंकि कोई गवर्नमेंट हमसे कोई ताउन नहीं करता है। साथियों, आज यहाँ पे पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ मनरेगा वेंडर्स के माध्यम से, जिसमें कई सालों से उनका पेमेंट फंसा हुआ है और उसके साथ साथ PRI का भी पेमेंट पेंडिंग रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मौजूदा सरकार के साथ साथ उन्हें पेमेंट वागुजार किया जाए। सेंटर में जो पेमेंट रिलीज करवाना है उमर साहब का फर्ज है, वो हमारा CM है, वो वहां जाके यहाँ के लोगों को अजाला किया जाए। लेबर्स की जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह बरकरार हैं और लगातार इस सिलसिले में हमने प्रोटेस्ट भी देखा है, एहतजाज भी देखा है। मज़ीद जानकारी के लिए कुलगाम का रुख करेंगे। फयाज हमारे साथ जुड़े हैं। फयाज, लेबर एसोसिएशन का एहतजाज क्या कुछ था चेयरमैन अदालत? जी आमिर, बिल्कुल आज जो है अगर हम लेबर एसोसिएशन के हवाले से बात करें, बिलखुसूस ये वो वेंडर्स, वो वर्कर्स जो MG नरेगा के तहत जो है काम कर रहे थे पिछले कई सालों से। लेकिन अगर बात की जाए तो बकौल एसोसिएशन के जो सदर हैं शकील अहमद तांतरे, उन्होंने बताया कि तकरीबन 2000 से जो है ये लेबर का जो पैसा है, जो मटीरियल है, वो हमें वागुजार नहीं हुआ और हम जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथ ही वहां पे जो है तारिक अहमद ने मजीद कहा है कि हमारे बाल बच्चे जो हैं वो भी खुदकशी करने पे तैयार हैं, क्योंकि जो हमारा मटीरियल के जो पैसे हैं, जो काम हमने नरेगा के तहत किया है, अभी तक हमें वो पैसे वागुजार नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने मजीद कहा है कि ये जो है ये मरकज वाली स्कीम है MG नरेगा, हालांकि यहाँ की सरकार तक उन्होंने ये बात पहुंचाई, लेकिन उन्होंने कहा कि न यहाँ की सरकार सुनती है और ना मरकज वाली सरकार सुनती है। और उन्होंने अब यही कहा कि एक ही सहारा है, वो है ज़राए अबलाग के लोग, जो हमारी बात मरकजी सरकार तक पहुंचाएगी ताकि ये मसला जो है ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के कानून तक पहुंचे और हमारा ये जो बरसूख का ये मसला जो है ये हल हो जाए। आपको बता दूं कि ईद से पहले भी इन्होंने जो है एहतजाज किया था मुख्तलिफ अजला में, और जिला कुलगाम में भी ईद से पहले जो है एहतजाज हुआ, सड़कों पे ये लेबर्स आए, लेकिन इनकी वो मांग जो है पूरी नहीं हुई है और आज भी ये जो है सड़कों पे अपनी मांग जो है पूरी करने के लिए वहां पे नाराबाजी भी कर रहे हैं। और साथ ही जब जम्मू कश्मीर लद्दाख ने उनसे सवाल किया कि आइंदा क्या रद्द अमल होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर आने वाले 15 दिनों में हमें ये मटीरियल के पैसे वागुजार नहीं किए गए तो तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पे आएंगे और हो सकता है कि हमें अगर श्रीनगर के लाल चौक में भी धरना देना पड़े, हम उस पे भी धरना देने के लिए तैयार हैं। जी आमिर, बिल्कुल। साथ में क्या सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट, कोई बयान, क्योंकि मसले बहुत पुराने हैं? देखिए आमिर, इससे पहले भी जब हमने जो इस वक्त मौजूदा सरकार है और जो काबीना वजीर सकीना इत्तू को जब मैंने ये सवाल किया था ईद से पहले, क्योंकि ये लोग ईद से पहले भी सड़कों पे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मसला जो है हमारे अंडर नहीं आता है। ये जो MG नरेगा जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है और वहीं से पैसे जो है वागुजार होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी तरीके से, यानी जो मौजूदा सरकार है और जो काबीना वजीर सकीना इत्तू के अल्फाज ये थे कि हम अपने तरीके से भरपूर कोशिश करेंगे कि ये बात जो है सरकार तक पहुंचे, मरकजी सरकार तक पहुंचे और इनका ये जो मसला है ये हल हो जाए। और जब भी हम किसी MLA से बात करते हैं तो वो कहता है कि ये मसला, यानी ये डिपार्टमेंट जो है MG नरेगा, ये यहाँ ये UT सरकार के अंडर नहीं आता है, बल्कि ये MG नरेगा मरकज वाली स्कीम है। लिहाजा उन्होंने भी यही कहा, यानी जितने MLA से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये बात उमर सरकार के जरिए जो है मरकज सरकार तक पहुंचे। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि लोगों के मुतालबात जूं के तू हैं और अब तक इस मसले पर कोई भी इसका हल निकल करके सामने नहीं आया। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए फयाज।